एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड में भी क्या होता है कि चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि हैलोजन उस कार्बन से जोड़ना है जिसका हाइब्रिडेशन कितना होना चाहिए, sp3 जोड़ होना चाहिए। तो ये इसमें भी हैलोजन जो है ना, एलाइलिक हैलाइड में भी हैलोजन sp3 हाइब्रिडेशन वाले कार्बन से जुड़ेगा। लेकिन फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, एल्किल हैलाइड और एलाइलिक में? तो डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है चलिए देखते हैं। पहले एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2X, ये आपका एक एलाइलिक हैलाइड है ना। चलिए इसका हाइब्रिडेशन हम लोग समझते हैं, है ना। जैसे इसका थोड़ा फिगर बनाते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है ना, तो 2 हाइड्रोजन है और एक X है। तो टोटल कितने सिंगल बॉन्ड है? 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड है, यानी 4 सिग्मा है। 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा का मतलब होता है sp3। अभी हम यहाँ पर बताए हैं, देखिए 4 सिग्मा का मतलब sp3। तो यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन sp3 से जुड़ा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? तो इसमें डिफरेंस यही है कि इस कार्बन के बगल में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एटम sp3 कार्बन से जुड़ा हो और उसके बगल में इधर या इधर कहीं पर भी बगल में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो उसको हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं, है ना। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दोज कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एटम directly attached with sp3 carbon atom to adjacent का मतलब साइड में, बगल में, टू एडजेसेंट ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नोन एज एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए ये है ना X, ये भी आपका एलाइलिक है, क्योंकि इसके देखिए यहाँ पर इसका आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं ना, नहीं समझ में आए तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन लगा दीजिए। 6 कार्बन ऐसे लगा दीजिए। इसी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, जिसको नहीं समझ में आएगा बॉन्ड लाइन नोटेशन। और इस कार्बन से क्या जोड़ा है? हैलोजन। आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो अभी देखिए इसकी कितनी है? 1 2 3, तो एक और लगा दीजिए हाइड्रोजन। इसकी कितनी है अभी? 2, तो 2 और हाइड्रोजन। इसका कितना है? 2 बॉन्ड जुड़े हैं, तो 2 और हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 4 होना चाहिए। सेम इसी तरह इसका भी 2, और यहाँ पर देखिए बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड है। तो इसकी देखिए 1, एक इसके और 2 इससे, 3 बॉन्ड है, तो 1 हाइड्रोजन। इस सेम यहाँ पर भी 1 2 3, और तो 1 और हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो हाइब्रिडेशन निकालते हैं हम लोग, है ना, जिससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी 4 सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। तो ये हैलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा है और इसके बगल में डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसलिए ये कंपाउंड एलाइलिक हैलाइड होगा। ये भी क्या ये एलाइलिक हैलाइड है? देखिए यहाँ से हैलोजन जुड़ा हुआ है, नहीं ये नहीं है, है ना। ये आपका ये आपका एलाइलिक हैलाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर X जुड़ा हुआ है। इसका हाइब्रिडेशन sp3 तो होगा, लेकिन इसके बगल में यानी यहाँ पर होना चाहिए, या तो यहाँ पर, तो यहाँ नहीं है, इसलिए ये नहीं है।